24 आइएगा पर डालते हैं आज की रात खबर की ओर। राजस्थान के गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा द्वारा जिस लाल डायरी का जिक्र कर राजस्थान की राजनीति में तूफान ला दिया। साथ ही गुड़ा ने यह भी दावा किया था कि धर्मेंद्र राठौड़ के घर इनकम टैक्स की रेड के समय उनकी डायरी लेने जाते समय राजस्व मंत्री रामलाल जाट और राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुज्जर भी थे, मगर धीरज गुज्जर ने भीलवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया कि वह राजेंद्र गुड़ा के साथ नहीं थे। उस समय वह तो उत्तर प्रदेश में थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुज्जर ने मंगलवार को भीलवाड़ा में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत में तो लाल डायरी से संबंधित सवालों को टालने की कोशिश की और कहने लगे कि मैंने आप सभी को मेरे जन्मदिन 15 अगस्त को मेरे विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए बुलाया है। मगर जब पत्रकारों ने उन पर लाल डायरी से संबंधित सवालों की झड़ी लगा दी, तब उन्होंने कहा कि मैं भी वह लाल डायरी देखना चाहता हूं। मैंने तो व्यापारियों द्वारा लाल डायरी रखते हैं, हिसाब किताब की वह देखी है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने क्या कहा, मैंने ना तो पढ़ा है और ना ही सुना है, पर मैं डायरी लेने उनके साथ कैसे जाऊंगा। मैं तो उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था, मैं उनके साथ नहीं था। राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुज्जर ने कांग्रेस के सौंपते हिंदू तत्व के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी व्यक्ति को हिंदू सिख मुसलमान की नजरों से नहीं देखा है। यह तो भारतीय जनता पार्टी अपने वोट हासिल करने के लिए सॉफ्ट हिंदू तत्व और हार्ड हिंदू तत्व की बात की है। मैं कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं जब तक पूजा नहीं कर लेता हूँ, मैं अपने गले के अंदर एक दाना भी नहीं डालता हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा मंगलवार को भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के बाहर लाल डायरी कहाँ नाथी के बारे में मिलेगी क्या, यह लिखने के सवाल के जवाब में धीरज गुज्जर ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी की ओर इशारा किया। तब अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की घटनाओं पर कांग्रेस के विरोध से तिल मिलाकर इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। यह पराकाष्ठा है। राजनीतिक दलों के अंदर जो गिरावट आई है उसकी पराकाष्ठा है। कांग्रेस भवन के ऊपर जाकर यह लिखना, इससे क्या हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं है। स्टेशनरी की दुकान पर खूब लाल डायरी मिलती है। हमारे ऑफिस में आकर भाजपा ने जो अनैतिकता का काम किया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। राजनीतिक दलों में एक स्वस्थ परंपरा होना चाहिए, मूल्यों पर लड़ाई होनी चाहिए। हम तो गांधी के उपासक हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस राजनीतिक दल को भगवान सद्बुद्धि दे। कांग्रेस इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। हमें काफी लोग सुझाव दे रहे हैं, मगर हमारी कोई इच्छा नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस बार 2 महीने पहले कई विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार तय कर देगी, जिससे उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का पूर्ण समय मिल सकेगा। मैंने नहीं पढ़ी, आप मैंने तो एक कहानी सुनी है लाल डायरी के बारे में, जो आपको बता देता हूँ। जी, एक बार भगवान जी, हमारा सवाल तो सच में बता जी कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता। आप साथ थे नहीं थे? मैं छोटे दुकान करता हूँ। आप साथ थे नहीं थे? मैं तो डायरी लाने में जी कह रहे हैं उस आरोप में कितनी सत्यता। मैंने तो मुझे साथ थे, वो मैंने पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं। और मैं तो कैसे जाऊंगा, मैं तो उत्तर प्रदेश में काम करना था, तो मैं तो कल नहीं था। लेकिन मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ लाल डायरी की आपको करता हूँ ना। बात बताना तो मुझे लाल डायरी का मतलब बता देता हूँ आपको। लाल डायरी शुरू कैसे हुई देश के अंदर। हाँ, अब मेरी लाल डायरी की बात तो सुनो आप। एक बार जब भगवान राम वनवास से लौटकर आए और उन्होंने अपना राजपाट संभाला वहाँ पर, तो राजपाट संभालने के बाद में कई लोगों ने उनको शिकायत करी। प्रसंग आपने ही पढ़ा होगा जो हरिशंकर परसाई जी की उसमें लिखा हुआ है। तो उनके पास शिकायत पहुंची कि भाई यहाँ के जो व्यापारी हैं वो काफी हमसे ज्यादा पैसा लेते हैं, हिसाब किताब गड़बड़ करते हैं। तो भगवान राम ने कहा ऐसी बात है मैं चेक करवाता हूँ। तो चेक करवाता हूँ तो उन्होंने कहा किसकी टूट लगाऊँ, सबसे ईमानदार कौन है। तो हनुमान जी टूट लगाते, हनुमान जी जाके चेक करेंगे कि भाई लाल डायरी के अंदर क्या होता है, क्या है ये मामला, क्या है डायरी में, क्या हिसाब किताब, चेक करो, दुकान का सब चेक करो। तो उद्योगपतियों का व्यापारियों ने कहा यार अब हम क्या चेक कराएं। तो फिर उन्होंने कहा पता करो भाई आदमी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो कहा वो तो हनुमान जी आ रहे हैं, तो इनकी पत्नी परिवार में कोई होगा जो संपर्क में होगा, ना तो इनकी पत्नी ना इनके परिवार है, तो कुछ खाने पीने के शौकीन होंगे तो उनका नहीं है, कुछ खाते पीते भी नहीं है। तो फिर कोई लोभ लालच दे सकते हैं क्या कि नहीं इनको तो भगवान राम के नाम के अलावा किसी का लोभ नहीं है। तो फिर लोग चिंता में पड़ गए कि सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु क्या हनुमान जी को। तो उनको लाल लंगोट और लाल सिंदूर का पता लगा।
उन्होंने अपने अपने जो भी हिसाब की डायरियां थी वो लाल लंगोट के अंदर बांध के, लाल कपड़े में बांध के दुकान के अंदर रख दी। तो हनुमान जी आए तो बताओ तुम्हारा हिसाब चेक कराओ। उन्होंने लाल डायरी खोली, लाल कपड़ा खोला कि तुम इसमें क्यों रखते हो? हम तो भगवान आपके भक्त हैं, इसलिए आप पे विश्वास रखते हैं, इसलिए इसको लाल कपड़े के अंदर बांध के रखते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जब तक मेरा भक्त तो बेईमान हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद से सब लोग अपना हिसाब लाल डायरी में रखने लगे। ये तो हनुमान जी के भक्त है, राजेंद्र भारतीय जनता पार्टी की, ये भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई बातें हैं भाई साहब। और मैं तो नहीं कह सकता हूँ। आपके मंत्रिमंडल में थे, कांग्रेस में शामिल हो गए थे। देखो मैं तो मंत्रिमंडल में था। अभी आपका नाम ले रहे हो बार बार। नहीं, बार बार का मतलब आप मुझे देखो पता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं नहीं था। ये आधार लोग अच्छे क्या किसी और भ्रम में नाम ले लिया क्या आपका? धीरे जी तो दिखते भी हस्तपुष्ट है। गेट भी इन्होंने तोड़ा, उन्होंने तो ये आरोप लगाया। वापस देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्या नाम लेते थे, उन्होंने क्या नाम ले लिया। लाल डायरी में हिसाब था। दो बड़े चैलेंज आप दोनों के सामने हैं। विधानसभा चुनाव पिछली बार आईएएस वोटों से शाहपुरा आ रहे थे, भिलौड़ा में जमाने जब्त हुई थी। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, कल हम यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस में सब इकट्ठे होंगे 10:30 बजे इकट्ठे होकर के कह रहे हैं कि धीरज पूजा आसीन विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आज मंच में भी आसीन के राजनेता, इसमें क्या सत्यता सर? ये राजपूत वाले से नहीं छोड़ देता है क्या? सेवा मेरी राजनीति करके के अंदर 2024 में लोकसभा है, आप विधानसभा के सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। आज इनका मुंह नहीं खुल रहा है मणिपुर की घटना होने के बाद में। आज इनका मुंह नहीं खुल रहा है। जो हिंदुस्तान की बात करते थे वो खुद अपने नक्शे मैं भी देखना चाह रहा हूँ। मैंने तो एक ही लाल डायरी देखी जो हमारे सब जितने भी व्यापारी हैं धरती पे। जी आज बीजेपी के अंदर आयोजन होंगे, उसके अंदर भक्त इकट्ठे होंगे, भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक होगा। पहले मेरे इसके बारे में सवाल कर लो पैसा लाल डायरी को लेकर जो राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि डायरी लेने में रामलाल जी गार्ड कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हुए। जब तक मैं पूजा पाठ नहीं कर लेता हूँ, अपने गले के अंदर भगवान का दाना नहीं डालता हूँ। अक्षय त्रिपाठी जी हमारे बैठे हुए, लाल डायरी पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी। आप मैंने तो एक कहानी सुनी है लाल डायरी के बारे में जो आपको बता देता हूँ। एक बार भगवान जी हमारा सवाल तो सर मैं बता, उन्होंने अपनी अपनी जो भी हिसाब की डायरियां थी वो लाल लंगोट के अंदर बांध के, लाल कपड़े में बांध के दुकान के अंदर रख दी। तो हनुमान जी आए तो बताओ तुम्हारा हिसाब चेक। पहले मेरे इसके बारे में सवाल कर लो पैसा लाल डायरी को लेकर जो राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि डायरी लेने में रामलाल जी गार्ड भिलौड़ा जिले के दोनों नेता के नाम है, राजस्व मंत्री जी का एक आपका नाम है। तो क्या आप राजेंद्र गुड़ा के साथ वो डायरी लेने गए थे? उस डायरी में क्या था? देखो मेरे आज मैंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया इसलिए कि सावन के अंदर बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में आशीर्वाद लेके और बाबा भोलेनाथ की भक्ति के महापर्व के अंदर हम सब लोग साक्षी बने कि किस तरह से यहाँ पर जो इस बार अधिक मास भी है, पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, और ये हर 4 साल में एक बार आता है। तो ऐसे समय का सबको लाभ मिलना चाहिए। आदमी खुद के लिए आयोजन करे, इससे अच्छा सबके लिए आयोजन हो। आज मैं किसी धार्मिक आयोजन में जा रहा हूँ तो भगवान का नाम मेरे कानों में अंदर पड़ रहा है। उस धार्मिक आयोजन में मुझे भगवान के अभिषेक किया हुआ अभिमंत्रित सिद्ध रुद्राक्ष मुझे मिल रहा है। उस रुद्राक्ष को मैं अपने गले के अंदर पहन रहा हूँ, उससे मेरे संकटों का नाश हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये आम जन कल्याण का धार्मिक आयोजन है। इसलिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया कि आप आए, आपके माध्यम से लोगों की जानकारी। क्या अब लगता है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है? जो पिछला गुजरात चुनाव था, अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से राहुल गांधी को मंदिर ले गए थे, भजन करवाया था और उसका परिणाम भी आया। इस चुनाव से पहले अच्छा परिणाम गुजरात का है। तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है। कांग्रेस ने कभी किसी व्यक्ति को हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की नजरों से देखा नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट हासिल करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व की बात करी है। आपके सामने जो धीरज गुजर बैठा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव है। जब तक मैं पूजा पाठ नहीं कर लेता हूँ, अपने गले के अंदर भगवान का दाना नहीं डालता हूँ। अक्षय त्रिपाठी जी हमारे बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा पिछले सावन के अंदर तो अक्षय जी ने अपनी दाढ़ी इतनी बड़ी कर ली थी। सावन का भगवान का अभिषेक किया था। इनके माथे पे तिलक है, मेरे माथे पे तिलक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात वो करता है जो अपने वोटों के लिए सत्ता को बांटने के लिए करता है। खुद राहुल गांधी जी बाबा केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं, अमरनाथ की यात्रा कर चुके हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए प्रोपोगंडे हैं। हम उस पार्टी से लड़ रहे हैं। जब इस देश के अंदर पहली बार जवाहरलाल जी नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध से किसानों के लिए बिजली उत्पन्न करने का काम किया था, तो इसी पार्टी के लोगों ने पूरे देश में प्रचार कर दिया कि अगर बिजली से, पानी से करंट निकाल लेंगे तुम्हारी फसलें पैदा नहीं होगी। तो ये झूठ और सच की लड़ाई है। महात्मा गांधी का बताया हुआ मार्ग आप लोग खुद ने देखा है। आप उत्तराखंड से कर रहे हैं, उधर रामलाल जी दूसरी बार फिर
कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस के नेताएं तो अब पूरे दिनों कभी नहीं करते आयोजन, कभी कांग्रेस ने नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता धर्म से दूर कब हुए, चाहे वो हमारे पूर्व नेता देवेंद्र सिंह जी हो, चाहे रतनलाल जी तांबेरे हो, रामपाल जी उपाध्याय, प्रकांड पंडित थे। इस जिले की विरासत रही है। हम सब लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। जो हिंदू है वो सनातनी है, सनातन धर्म को मानता है, भगवान का आदर करता है। जो मुसलमान है वो अपने अल्लाह को मानता है, वो अपने हिसाब से पूजा पद्धति करता है। कांग्रेस का सर्वधर्म संभाव और सर्वधर्म के अंदर विश्वास है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ने वाली। सर आप कह रहे हो झूठ जी, आज बीजेपी के युवा मोर्चे के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस की दीवार पे जाकर, कांग्रेस ऑफिस की दीवार तो कांग्रेस की संपत्ति कह सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ऑफिस है, उस दीवार पे जाकर लिखा कि लाल डायरी कहाँ नाथी तेरे बाड़े में। फिर युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष ये बाइट दे रहा है, अभी तो हमने कांग्रेस ऑफिस पे लिखा, अब हम कांग्रेस के एमएलए एमपी कांग्रेस के मंत्रियों को घर पे लिखेंगे। तो इसको क्या कहेंगे अक्षय जी आप? देखो भाई साहब, ये क्या है कि एक पराकाष्ठा है। ये क्या है कि ये जो राजनीतिक दलों के अंदर जो गिरावट आई है ना, उसकी पराकाष्ठा है। एक भवन के ऊपर जाकर के ये आक्रोश डालना और करना, इससे क्या होना है? ये एक जो कोई कांड हुआ है, कोई भी इसको कांड का रूप दे रहे हैं, इनके पास में, बीजेपी वालों के पास में पूरे राजस्थान में कोई मुद्दा तो है नहीं। अब मुद्दा नहीं है तो ये इस तरह से स्टेशनरी की दुकान पे खूब लाल डायरी मिलती है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, पर हमारे ऑफिस पे, भवन पे आकर के ये अनैतिकता का जो काम कर रहे हैं, ये जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक आपस में राजनीतिक दलों के अंदर जो समझता है, एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। स्वस्थ परंपरा है, अपने मूल्यों के ऊपर लड़ाई है, सिद्धांतों पे लड़ाई है, उस पर लड़ना चाहिए। इस तरह आकर के आपको तो पुराने सब किस्से मालूम है। राव जेठमलानी साहब वहाँ बैठ गए थे धरने पे, तो क्या दशा हुई थी। तो हम तो हमारे गांधी के उपासक हैं, गांधी के सेवक हैं, और इस तरह से कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि राजनीतिक दलों को सद्बुद्धि दे के स्वच्छ परंपरा में रहे। कांग्रेस इस पर कोई एक्शन लेने वाली? कोई एक्शन नहीं लेंगे, हम क्या एक्शन लेंगे? हमारी इच्छा नहीं है। हमारे को काफी लोग कह रहे हैं कि इसकी ये करो वो करो।